अध्यक्ष महोदय वेतन देगा उनको 8,000, वसूली किया गया बहाली के पहले 35,000 और पैसे लिए गए ऑनलाइन घूस के पैसे, और एक वेग आप निकाल करके जो ई मैनेजर्स लोग हैं आपने घर में बिठा दिया। एक कहानी नहीं, कई कहानियां ऐसी है। भाई आप घर में बिठा दे, वो बेचारा क्या करेगा, कहां भीख मांगेगा कटोरा लेके, जरा हमें सरकार बताए कि उसके भविष्य के साथ किसने खिलवाड़ किया। वो मजबूरी में आपके यहाँ आ गया काम करने के लिए और आपने उस मजबूरी का फायदा उठा करके उसका शोषण करके फिर दूध में मक्खी जैसे उठा के फेंका जाता है उस तरह आपने फेंक। जो दैनिक है यानी अनुबंध के आधार पर जो बहाल है, लगभग 19 ही अब बचे हैं इस राज्य में, उनको लगभग 70 से 80 हजार मिलता है, 70,000 लगभग मिलता है। और जो दैनिक भोगी है, जो घंटी आधारित है, उन्हें 25,000 भी नहीं मिलता। इक्वलिटी यहाँ होनी चाहिए कि जब हम एक ही काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, हम भी पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ा रहे हो, अध्यक्ष जी भी पढ़ा रहे हैं, उसी काम को कर रहे हैं। अस्थायी की बात तो बाद में करेंगे, हम कह रहे हैं कि हमको ये सामान्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। यानी समान काम के लिए पूरी अगर पढ़ेंगे तो कहा है कि भाई जो सेम वर्क होगा, चाहे वो परमानेंट हो, टेम्पोररी हो, संविदा पर हो, आपको मानदेय उतना ही देना है। हम अस्थायीकरण की बात नहीं कर रहे हैं। जब उस काम को हम कर रहे हैं कि हम अगर एजुकेशन दे रहे हैं, जैसे पॉलिटेक्निक की बात में एक उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं। जैसे पॉलिटेक्निक में अस्थायी प्रोफेसर है, उनको 1,32,000 पर मंथ मिलता है। जो दैनिक है यानी अनुबंध के आधार पर जो बहाल है, लगभग 19 ही अब बचे हैं इस राज्य में, उनको लगभग 70 से 80 हजार मिलता है, 70,000 लगभग मिलता है। और जो दैनिक भोगी है, जो घंटी आधारित है, उन्हें 25,000 भी नहीं मिलता। इक्वलिटी यहाँ होनी चाहिए कि जब हम एक ही काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, हम भी पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ा रहे हो, अध्यक्ष जी भी पढ़ा रहे हैं, उसी काम को कर रहे हैं। अस्थायी की बात तो बाद में करेंगे, हम कह रहे हैं कि हमको ये सामान्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। आप उस पर क्यों नहीं गौर करते? उस आदेश में ये बातें हैं और उस ओर मैं जोर कर रहा हूं कि चाहे वो किसी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो, आप इस पर सरकार का प्रयास होना चाहिए। पहला मेरा ये है अध्यक्ष महोदय। और दूसरा कि भाई आप स्वयं सरकार एहसास करती है कि नहीं कि पूरे राज्य में जो छात्र हैं, जो 16 साल 17 साल आपको सेवा दी, पूरी जवानी उनकी चली गई, उनके उम्र चले गए, और एक वेग आप निकाल करके जो ई मैनेजर्स लोग हैं आपने घर में बिठा दिया। एक कहानी नहीं, कई कहानियां ऐसी है। भाई आप घर में बिठा दे, वो बेचारा क्या करेगा, कहां भीख मांगेगा कटोरा लेके, जरा हमें सरकार बताए कि उसके भविष्य के साथ किसने खिलवाड़ किया। वो मजबूरी में आपके यहाँ आ गया काम करने के लिए और आपने उस मजबूरी का फायदा उठा करके उसका शोषण करके फिर दूध में मक्खी जैसे उठा के फेंका जाता है उस तरह आपने फेंक दिया। एक कहानी नहीं अध्यक्ष महोदय, अनेकों कहानी। और आपको ये भी पता है अध्यक्ष महोदय कि यह जो अभी आउटसोर्सिंग आई है, यह तो शोषण का सबसे बड़ा जरिया है। एक एक सदस्य इसमें कहेंगे पैसे लिए जाते हैं अध्यक्ष महोदय। मेरे पास 4 FIR है, गोड्डा के 2 FIR है, और हरित फाउंडेशन का एक आउटसोर्सिंग समग्र शिक्षा अभियान में, जिसको शिक्षक बहाली 35 शिक्षकों की बहाली कंप्यूटर शिक्षक की दी गई थी। मैं इसलिए जिक्र करना चाह रहा हूं ताकि समग्रता से इस पर विचार हो सके। अध्यक्ष महोदय वेतन देगा उनको 8,000, वसूली किया गया बहाली के पहले 35,000 और पैसे लिए गए ऑनलाइन घूस के पैसे, उसके प्रमाण है मेरे पास। घूस के पैसे 35,000 करके ऑनलाइन लिए गए। जब मेरे संज्ञान में आया तो हमने FIR करा, और FIR की कॉपी आपको भी देता हूं, मंत्री जी को भी अध्ययन के लिए दूंगा अध्यक्ष महोदय, कि आप देखें इस प्रकार से शोषण हो रहा। और अध्यक्ष महोदय उससे भी आश्चर्य आपको तब लगेगा कि जब उन्होंने 9 महीने काम किए, उनके वेतन नहीं मिले आज तक, तब वो मेरे पास लड़के आए कि हमने पैसे देके बहाली की और आज तक मेरे मानदेय भी नहीं मिला। ये कहानी है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैंने कहा कि यह दुख भरी कहानी है। ये हमारे बच्चे के साथ भी हो सकता है, आपके बच्चे के भी साथ हो सकता है, और सरकार है तो झारखंड के जितने बच्चे सब आपके बच्चे हैं। आए उनकी सुरक्षा, उनके भविष्य की सुरक्षा करना सरकार का दायित्व बनता है, सरकार का कर्तव्य बनता है। इसलिए इस हम प्रश्न को लाया है। और बस एक ही प्रश्न है मेरा कि सरकार हमें बताए कि भाई आपकी समिति बनी, जिस लेटर का हवाला दे रहे अध्यक्ष महोदय, वो लेटर भी मेरे पास है कि 4,569 जो 2002 की आप बात कर रहे हैं, उस लेटर के आधार पर जिनकी बहाली हुई है उस पर भी असमानता है। जो कंप्यूटर ऑपरेटर है आपके सचिवालय को, उन्हें 7वां वेतन का आपने वेतनमान दे दिया, और जो अन्य लोग हैं जैसे MPW में काम करने वाले लोग, उसी लेटर के आधार पर बहाली हुआ, उसको आपने वो मानदेय और वो वेतनमान नहीं दिया। इसमें भी डिफरेंसेस है।
आप किसकी बात कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि पग पग पर असमानता है, कदम कदम पर डिफरेंसेस है। हम उस डिफरेंसेस को खत्म करना चाहते हैं, उस अंतर को समाप्त करना चाहते हैं और सरकार को हमें यह बताए। और इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, जिस समिति की बात कर रहे हैं वह समिति बनी है, मुझे पता है। समिति समग्रता से विचार करे इन सारे बिंदुओं पर। और मेरे पास भी जब हमने कल अपने व्हाट्सएप से, अपने फेसबुक से छोड़ा, हजारों लोगों ने अपनी समस्या को मेरे सामने भी दिया, मेरे हाथ में एक एक पन्ने लोगों ने भेजा। यह समस्या छोटी मोटी नहीं है। सरकार केवल उत्तर देके अपनी पीठ नहीं थपथपा सकती है, सरकार को उसके समाधान के ठोस रास्ते निकालने होंगे। ये इसका उत्तर होगा अध्यक्ष महोदय, और यही उत्तर लेने के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। इसके समाधान के उत्तर क्या है सरकार के पास, ये हमें बताए। इतना ही मेरा प्रश्न है। चलिए, संविधान के अनुकूल काम करने से सरकार के हाथों को कौन रोका? जरा उस व्यक्ति का नाम बताया। हम सब तो नहीं रोके आपको। आप वैध कामों को कीजिए, इन बहालियों को वैध कराइए। और उसके वैध के लिए एक ही उपाय अध्यक्ष महोदय, कि सब जो काम जिसको मिले, चाहे वो पढ़ाई के काम हो, कंप्यूटर ऑपरेटर के काम हो, आपको समान वेतन देना होगा और वैध बहाली करने का काम आपको प्रारंभ करना होगा। ये इसके निदान है अध्यक्ष महोदय। और जो शोषण हो रहा है अध्यक्ष महोदय, केवल अंतिम पंक्ति, बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता, केवल अंतिम पंक्ति, कि जो शोषण हो रहे हैं ये आउटसोर्सिंग कंपनी, उस पर तो आप लगाम लगाइए। जो मैं आपके संज्ञान में दे रहा हूं, आपके भी शिकायत आए होंगे आपके पास भी, ये सारे लोग वसूली करते हैं और ये अनुबंध कर्मी रखने में भी वसूली होता है। ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। मुझे सरकार पर विश्वास है, लेकिन विश्वास रखते हुए इतना ही कहूंगा कि जितनी बातें सामने आई है सब पर विचार करेगा। टेम्पोररी ही रोकना है तो उसके अस्थायी निदान करे और समिति जल्दी रिपोर्ट करे। 3 साल बीत गए, आपकी समिति कब बनी? बनने के हमको लगता है 2 साल हो गए समिति बनने का। 2 साल में आपकी समिति रिपोर्ट गंभीरता नहीं दिखा रही है। समिति जल्दी अध्ययन करके रिपोर्ट करे और इसका निदान करे, ताकि भिन्न भिन्न विभागों में, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, बिजली विभाग हो, कल्याण हो, ग्रामीण विकास हो, तमाम विभागों में काम करने वाले अनुबंध हो, चाहे दैनिक भोगी हो, चाहे आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो, जिस प्रकार से भी लोग हो, उनकी समस्याओं का निदान कीजिए। इसी आग्रह के साथ मुझे यकीन है कि आप निदान करें, वरना यह प्रश्न जीवित रहेगा तो फिर से यह प्रश्न उठता रहेगा। इसको कहीं न कहीं फुल स्टॉप दीजिए, कोमा लगा के मत छोड़िए। इतना ही मेरा आग्रह।